हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th में फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। काफी दिन से आपके लिए क्लास हमने नहीं ले पाई। चलिए, तो आज आपकी स्टार्टिंग पुनः होने वाली है और जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने आपको प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। और जो भी इसका बेसिक है पहले मैं एक बार और आपको वो कवर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। काफी दिन से हमने आपकी क्लास नहीं ली, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पूरा बेसिक एक बार फिर से बताया जाए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। तो चलिए एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो क्या क्या पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी भाई समरूपता की कसौटियां, कि ये समरूप त्रिभुजों की कसौटियां कौन कौन सी होती हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। हमने पढ़ी थी सबसे पहले ए समरूपता, यानी कि कोण 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 समरूपता, एंगल 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 समरूपता। क्या होती है ये? यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। क्योंकि देखो ये वाला कोण संगत है पी के, कोण भी संगत है कोण क्यू के, और कोण सी संगत है आर के। तो हो क्या रहा है, कोण ए और पी दोनों बराबर हैं, कोण बी और क्यू ये भी बराबर है, कोण सी और कोण आर ये भी बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी कसौटी हमने पढ़ी थी ट्रिपल एस समरूपता, यानी कि साइड 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 समरूपता, हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 समरूपता। इसमें क्या होता है भाई, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। देखो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए बी भुजा पी क्यू भुजा, ए बी की संगत पी क्यू हो गई, ए सी की संगत पी आर हो गई, और बी सी की संगत क्या हो गई, क्यू आर। तीनों का हमने रेशियो निकाला, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। इसका अनुपात आया 2/4, 3/6 और 5/10। सॉल्व किया तो 1/2, 1/2, 1/8 आया। तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप होंगे। ये हमने सेकंड नंबर कंडीशन पढ़ी। तीसरी कंडीशन बच्चों हमने पढ़ी थी कोण कोण समरूपता, जिसको हम ए समरूपता भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण केवल बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो कोण ए का संगत है कोण पी, ये भी 60 है ये भी 60 है। कोण बी का संगत है कोण क्यू, ये भी 50 है ये भी 50 है। तो हमने लिखा कोण ए का संगत कोण पी बराबर 60, कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों ही 50 है। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर कैसे हो गए, समरूप हो गए। ठीक है। अगली कसौटी बच्चों हमने पढ़ी थी एस ए एस समरूपता, यानी कि भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता। इसमें क्या होता है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपात में हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें भुजा ए बी 3 दी गई है और भुजा ए बी की संगत क्या है, पी क्यू, ये आपको दी गई है 3। और यहाँ पर देखें बीसी 5 दी गई है और क्यू आर 5 दी गई है। कोण बी और कोण क्यू दोनों का ही मान कितना है, 45। तो यहाँ पर हमने देखा, देखो दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका अनुपात तो वैसे ही बराबर आना है। बीसी बराबर है क्यू आर, तो कितना आएगा, 5। इसका अगर आप अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरी भुजा है बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर। तो देखो ये 3 है ये भी 3 है, ये 5 है और ये भी 5 है। अनुपात कितना आ गया, 1:1। दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और बीच में एक कोण भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है। ये हो गई हमारी समरूपता की कसौटियां। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने सीखी थी वो थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय।
देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी और इसकी दो भुजाएं, एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई ए सी। इन दोनों को मिलाने वाली भुजा क्या है? डी सी। तो ये जो डीसी भुजा है, डीई भुजा है, अगर ये बीसी के समांतर हो तो AB और AC दोनों ही समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहीं पर लिखा हुआ है ABC में यदि DE और BC समांतर हैं तो AD बटे DB और AE बटे EC इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? देखो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB बटे AD बराबर होगा AC बटे AE, या फिर आप लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख दिया, दूसरा आप लिख सकते हैं AB बटे DB, AB पूरा और ये DB इतना, और यहाँ से AC पूरा और EC इतना, ये दोनों का अनुपात ही बराबर। यानी चाहे तो ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन सेम होती हैं यदि दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ये तीनों कंडीशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज हमने सीखी थी थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम मतलब इसका उल्टा। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, यदि किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर एक रेखा है AB, दूसरी रेखा है AC, इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है DE, तो DE जो रेखा है वो BC के समांतर होगी। यहाँ पर यही लिखा है कि यदि AD और AD बटे DB बराबर हो AE बटे AC, AD DB का अनुपात AE और AC के बराबर हो तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो DE है वो BC के समांतर होगी। या तो आपको ये कंडीशन दिख जाए, या ये कंडीशन दिख जाए, या फिर ये कंडीशन। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये हो गया पूरा बेसिक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.2 की तरफ, 6.3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6.2 और 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज DODC समरूप है OBE के और कोण BOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर है 70 डिग्री, तो कोण DOC और DCO तथा कोण OAB ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको आकृति भी दी गई है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। देखिए सबसे पहले आपने लिखा दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है भाई, दूसरी चीज आपको दी गई है कोण BOC, कोण BOC बराबर 125 डिग्री, एंड कोण CDO, कोण CDO बराबर आपको दिया है 70 डिग्री। ठीक है भाई, ये चीज आपको दी गई है। अब हमें ज्ञात करना है क्या क्या भाई? कोण DOC, DCO और OAB। अब आप देखिएगा, चूंकि DOB एक सरल रेखा है, ध्यान से समझिए बेटा, DOB क्या है? एक सरल रेखा है। कहां पर है? यहाँ पे देखो DOV, ये पूरी सीधी लाइन क्या हो गई? एक सरल रेखा हो गई। ठीक है जी, पूरी सीधी लाइन क्या हो गई? सरल रेखा हो गई। सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। यानी एक सीधी रेखा पे कोई अगर हम तिर्यक रेखा खींच दें तो उन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कोण आपके पास 125 डिग्री है, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज हमको यहाँ पर लिखनी है। तो हम लिखेंगे सरल रेखा है, इसलिए ये जो कोण आप देख रहे हैं DOC प्लस कोण COB या BOC, कोण BOC, इन दोनों का योग कितना होगा? 180। देखो ये हो गया आपका BOC ये वाला, और ये हो गया DOC। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें आप, कोण DOC प्लस इसका मान है 125 बराबर 180,
तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, कोण DOC बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। इसको घटाएंगे तो एक कोण तो हमारे पास आ गया बेटा 55 डिग्री। ध्यान से समझिए, एक कोण कितना आ गया 55 डिग्री। अब देखो भाई, हम लिखेंगे त्रिभुज DOC, ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला त्रिभुज DOC, ये वाला त्रिभुज, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। दो कोण हमारे पास हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DOC में कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण DCO बराबर कितना होगा 180 होगा। DOC का मान कितना है बेटा 55 है, प्लस ODC का मान कितना है 70 दिया है, और DCO हमको ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे DCO बराबर 180। देखना बेटा 55 और 70 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखें 7 5 12 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। इसको हम यहां से हटा देते हैं तो हम लिखेंगे कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DCO बराबर भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री ही आ गया। ये कोण भी कितना आ गया आपका 55 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अब हमने ऊपर के तो सारे कोण ज्ञात कर लीजिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK। देखो ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है OBAK। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत कोण कौन सा है बेटा, देखना हमें ज्ञात क्या क्या करना है। अभी दो कोण तो हमने निकाल लिए, OAB ज्ञात करना है। देखना बेटा कोण OAB इसका जो संगत कोण है वो आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा OA इसका संगत कोण हो जाएगा ये वाला, और इस DCO तो कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण DCO, और DCO का मान अभी हमने निकाला है कितना आया 55 डिग्री, तो AOB का मान भी कितना जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों आंसर। OAB 55 आ गया, DCO भी 55 आ गया, और कोण DOC तीनों ही कोण कितने आ गए 55 डिग्री के आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर ही इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन पर 3 और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।